अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका स्वागत है। और हमारे जितने वीडियो देखने वाले मित्र बंधु, जितने शुभचिंतक, सबको नमस्कार। आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और सुझाव देते हैं, और सुझाव देने के बाद में तरह तरह के निष्कर्ष निकाल जाते हैं कि सच्चाई कितना है और झूठ कितना है। आज आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे आदमी दूध लेता है ना, लोग पूछते कि तुमने पानी मिलाया है क्या, तो बोलता नहीं, तो दूध में मिलाकर नींबू रस डाल के दूध फट जाता है। उसी तरह से आज लोग कारोबार कर, जो अच्छा दूध देता है उसका कारोबार अच्छा चलता है, और जो पानी मिलाकर देता है मजबूरी में भले वो ले ले, लेकिन उससे लेगा नहीं। आज लोग सच बोलने को तैयार नहीं और सच सुनने को तैयार नहीं। ये हमारी मजबूरी नहीं, उसकी मजबूरी है। और जो आदमी झूठ बोलने को तैयार नहीं और झूठ सुनने को तैयार नहीं, ये हमारी मजबूरी है। और हम अपनी मजबूरी है हमने बता दिए, लेकिन जो चीज़ हमारे काम का नहीं है उसके बारे में हमको सोचना नहीं, और हमको वो काम नहीं करना है जिससे हमारे माँ बाप का मान सम्मान के ऊपर आ जाए। आपको हमने पहले भी बताया कि कोई आदमी अगर परेशान है, अगर तुमने उसकी सहायता कर दिए तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उसको कि मैं परेशान था तो मेरे को सहायता कर दी। तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे, लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था कि आपका दुश्मन कौन है आपको खुद पहचानना है। आपके समाज का दुश्मन कौन है ये आपको पहचानना है, दूसरे को नहीं करना। जैसे कबाड़ी की दुकान में जाती है, पीतल बेचती है, एल्युमिनियम बेचती है, तांबा बेचती है, तो क्या करता है, वो मैग्नेट पत्थर लगा कर दिखता है। जैसे ये लोहे का है, और मैं इसको पीतल का मैं कलर मार दूँ और इसको बोलूँ ये पीतल का है, तो लोग उसको मैग्नेट लगा कर दिखेंगे। अगर लोहा होगा तो चिपक जाएगा, और नहीं होगा तो छोड़ देगा। तो आदमी धोखा खाने से बचने के लिए तरह तरह का वो जांच करता है, मीटर रखता है, ये कितना है, ये कितना है, बिजली है कि नहीं। जैसे ये है, ये चार्जर है, तो चार्जर सही है कि नहीं है ये पता नहीं, लेकिन जब हम इसको चार्जिंग लगाएंगे प्लग में, और जब इसको लगाएंगे मोबाइल में, जब चार्ज होगा तो बोलेंगे बहुत अच्छा चार्जर है, इसको देना है। अगर ये चार्जर खराब हो गया, कितना भी अच्छा दिखाई दे, बोलेगा इसको फेंक दो, हमारा कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि वो कोई काम कर नहीं ना। बल्ब लाया, नहीं जलता है, बल्ब नया है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब जलते ही नहीं, इसको रख कर क्या करेंगे, फेंक दो। उसी तरह से जिस व्यक्ति में सत्य, न्याय और सद्गुण ना हो, वो आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो और कितना भी अच्छा प्रवचन करता हो, लेकिन उसका कोई गिनती नहीं। और जो आदमी दुराचारी, व्यभिचारी, लोभी, कपटी लोगों के साथ में रहता हो, संगत में रहता हो, बुरे संगत में रहता हो, और बुरे संगत में रहने वाले का साथ देता हो, और बुरे संगत में कार्य करने वालों को तरफदारी करता हो, तो वो उसका पतन तो है ही है, लेकिन उसके आसपास में जितने लोग हैं उसका भी पतन होना निश्चित है। आज आदमी परेशान है,
वो जा रहे दरगाह में दुआ मांग रहे, परवरदिगार कबीर सगीरा गुनाह माफ कर। ये जा रहे उधर में नमाज पढ़ रहे, दुआ मांग रहे, नमाज पढ़ रहे हैं, अब रो रो के दुआ मांग रहे। तो सर तू क्या रो रो के दुआ मांग रहा है? तो सबसे पहले ये बता कि परेशानी आई कैसे? कोई बीमार है, ठीक है भाई बीमार है, एक्सीडेंट हो गया तो दुआ मांग रहे। अरे एक्सीडेंट हो गया तो बोले अंधा जैसे गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया, उसका दुआ मांग रहे तो ठीक कर दो। तो आदमी बोल रहा फलाने के लिए दुआ करना, उसका तबीयत खराब है। अरे जो आदमी नशा करेगा, मालूम है कि वो नशा करता ही करता है, अब उसके लिए दुआ मांगे नहीं अच्छा कर दे। अरे शराब पीने वाला आदमी या जो नशा करता हो, उसका फेफड़ा वगैरह खराब हो जाए, मैं दुआ करूँगा तो हमको ये बताओ उसका फेफड़ा वगैरह ठीक होगा? जबकि इस्लाम में बताया गया है कि नशा करना हराम है, नशा करने से तुमको ये चीज होगा। अभी देखो सिगरेट का पैकेट लिखते हैं, तम्बाकू लेते तो लिखा रहता है कि ये स्वास्थ्य, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा है, फिर भी लोग पीते। सिगरेट बेचने वाले का काम है भाई, उनको सिगरेट बेचना पैसा कमाना है, तुम खरीद रहे हो। शराब पीना हराम है लेकिन फिर भी तुम पी रहे हो, गलती तुम्हारी। तो आज कई लोग सवाल जवाब किए हैं, हमारे वीडियो को कई लोगों ने देखे हैं, तो बता रहे थे कि आपने ईद मिलादुन नबी में जो खुशी होकर बांटते हैं, कोई खाना खिलाते हैं, कोई शरबत खिलाते हैं, कोई आप उसका विरोध में बोला नहीं। हमने ईद मिलादुन नबी का विरोध नहीं किया। ईद मिलादुन नबी गांव में भी होते हैं और लोग मेहनत की कमाई से करते हैं। आज अगर कोई बोले, मैं पूछ रहा हूँ ना भाई, हमने वीडियो बनाकर दे दिए, भाई तुम्हारी कमाई क्या है ये बताना है। मुहर्रम में पिला रहे हैं, ठीक है ना, पिलाते, अच्छी बात, पिलाना चाहिए, लेकिन कमाई क्या कर रहा है ये? तो हराम चीज तुम खाओगे तो उसका असर तो दिखेगा। हमारी बुराई करो, करते रहो, मैं शुरू से हमारी बुराई करते हुए आ रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखो हमारे इसमें कितना वीडियो है, लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज गांव की औरतें, गांव के लड़के लोग सब, भाई कोई आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है बोलो भाई तुम्हें बहुत अच्छा काम, कोई आदमी अगर गलत काम कर रहा है, उससे अगर भूल अगर हो रहा हो और वो गलत काम कर रहा है, तो वहाँ के जितने लोग हैं सब दोषी, वो नहीं, जो गलत काम कर रहा है वो दोषी नहीं, वो वहाँ के रहने वाले। लेकिन अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है और आप लोगों ने सुझाव दिए कि ये काम को ऐसे नहीं करना है, इससे ये नुकसान होगा, तो सब लोग मिलकर अगर एक आदमी गलत काम कर रहा है तो उसको समझाया तो गलत काम करना छोड़ दिया, उससे क्या हुआ, समाज को एक नया संदेश गया कि गलत काम करने वाले को रोको। तुम्हारे कहने से अगर वो नहीं मानता है तो तुम उसका साथ छोड़ो, चाहे तुम्हारा कोई भी हो। लेकिन आज बड़े बड़े बयान कर रहे हैं, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, लेकिन उसका असर क्या पड़ रहा है? आज हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे लोग हैं, कई लोग आए, मैं तुमको ये मदद देना चाहता हूँ, वो वापस कर, वो मदद देने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो अपना नाम कमाने के लिए आया था कि मैं फलाने मदरसे में मैं इतना कुरान शरीफ देने के लिए गया था, जनावाज दिया, ये करने गया था, मैं फ्रिज देने के लिए गया था, कूलर देने के लिए, कोई बोलता है मैं पंखा देने के लिए, तो अपना नाम कमाने के लिए मदरसे को मदद करते।
और क्या बोलते हैं, कौम के रहनुमा अच्छा होना चाहिए, कौम का रहनुमा कौम का रहबर होता है। ये तो कौम का जो रहनुमा है, कौम का जो रहबर है, तो वो रहते हैं किसके बाद, चोर लुटेरे के साथ में। और कौम को अच्छी तालीम देता है कि हमको ये नहीं करना चाहिए, खुद दूसरे लोगों के जो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है उसके साथ में रहता है, उसकी संगत में रहता है और बातें बड़ी बड़ी करता है। इसमें कौम की गलती है, रहनुमा की गलती नहीं। आप देखो, ब्राह्मण समाज में कथा होती थी, लोग सुनने के लिए जाते थे, और लोग जाते थे, कोई नहीं बोलते थे। अब वो सुनता रहा, बताता रहा। आज देखो, मुस्लिम समाज में मिलाद होती है, मिलाद होती है, भाई आज फलानी घर में है, मिलाद हुई, मौलाना साहब आए, तकरीर किए, नाच पड़े, सुभान अल्लाह, ये 100 रुपये, ये 50, नाच पड़े, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन अगर वही मौलाना साहब अगर बोल दे कि जो लोग हमारी बात के ऊपर में नहीं चलेंगे, मैं उसके घर मिलाद करने के लिए या कोई दावत में नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो बड़े बड़े घर में लोग खुशी खुशी जा रहे दावत में, मुहर्रम में फाट ये हुआ, ये सब में खुशी खुशी खा रहे। ये हमने कई बार वीडियो में बताया है, लेकिन कोई आदमी इस बात को नहीं माना और लोगों को हमने समझाया कि तुमको अपने कौम से मोहब्बत है, मस्जिद मदरसे को चंदा देते हो, उसकी जगह पर बॉन्ड निकालो, कर्ज लो और छोटे छोटे इंडस्ट्री तुम खुद लगाओ। मैं नहीं कहता मेरे को, तुम लगाओ, अपने औलादों को बोलो तुम ये काम को ऐसा ऐसा करो, तुम्हें दिखेगा। लेकिन उसको अपने कौम से कोई मतलब नहीं, साफ दिखाई दे रहा है। और झिंडोरा चाहे जितना भी पीटे, लोग आज झिंडोरा पीटने वालों के साथ में लोग रहती है, तो आज अपने कौम की बर्बादी हो रही है। कि क्यों हो रही है इसके बारे में जानना नहीं चाहते। आज देखो, कुरान शरीफ लोग पढ़ते हैं, बहुत से लोग हैं, गरीब घर के लोग हैं, उसको नौकरी के लिए लोग बुलाते हैं, जबकि पढ़ा लिखा भी नहीं। बहुत से मारवाड़ी लोगों ने गांव के लोगों को लिया, उनको ट्यूशन क्लास लगाया और अपना काम लिया। क्यों? वो जांच कौन, हमको उससे कोई मतलब नहीं, वो काम अच्छा कर, इससे मतलब। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको प्रूफ मांग रहे, ये लाओ जी, वो लाओ जी। तब अब हमारे जो अब्बा के पीर साहब है, हजरत मोहम्मद हुसैन कादरी है, हुसैनी सिलसिला से है वो भी। तो आज देखो, बहुत से पीर लोग किसी के घर अगर दावत जाते तो पहले छानबीन करते हैं, इसका हलाल की कमाई है कि हराम की। और जो आदमी हलाल की कमाई करता है वो भले रूखा सूखा देगा, वो खा लेगा, लेकिन जो आदमी हराम की कमाई करता है ना, उसके घर खाने को तैयार है। ये नंगा सच। और आज हलाल की कमाई नहीं खाने की वजह से सच बात बोलने की ताकत नहीं। और तुम्हारी बर्बादी की वजह यही है कि तुम्हारे घर में बेटी है, बहू में तुम्हारी बात नहीं, इसलिए तुम दुखी हो। तुम पहले की बात को देखो, आज से 50 साल पहले ऐसा तो लिखने में थे कि मेरा बेटा मेरी बात को नहीं मानेगा। उस समय बाप क्या कर्तव्य है, बाप को क्या करना चाहिए, फर्ज है, बाप अपना फर्ज को पूरा निभाता, बेटा के क्या फर्ज है अपना निभाता। पहले के लोग बोलते रहे फलाने का बेटा किसी बहू बेटी के ऊपर में नहीं देखता रहा, जबकि वैसी थी। और आज तो पर्दे में है, लेकिन फिर भी उसकी चाल चलन को जाकर देखा। और हमने बहुत ही सोच समझकर कुछ लोगों के कहने पर
मक्कार औरत की वाकया हमने अभी करने जा रहे हैं और ये आपको मिलेगा मक्कार औरत कैसा और खानदान को बर्बाद करने के पीछे उसका क्या क्या हाथ है। एक शौहर नेक शौहर हमने उसमें दिए और एक औरत अपने शौहर को धोखा दे रही। आपने देखे होंगे अभी, ज्यादा दूर की बात नहीं है। गुंजन कुमारी जो शिक्षिका है, ज्योति मौर्य है, ये पूरे में हो जाता ये। पहले न्यूज़पेपर चलता रहा, जब से फेसबुक यूट्यूब चालू हुआ कितने गहरे गहरे राज अब उगल कर सामने में आ रहे हैं। ये मोबाइल ने बहुत से लोगों का रहस्य को खोल दिया और ये मोबाइल में कई लोगों का रहस्य छिपा हुआ। अभी बहुत से लोग गलत काम करते, अरे निकलूंगा कोई मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेगा, कोई ये कर लेगा। आज किसी का पड़ा हुआ पैसा है कोई नहीं देखता, क्या भले। और आज आदमी का जो ये विनाश है, आज जो लोगों का जो हालत जो खराब हो रहा है, उसके पीछे दो कारण है। एक तो किसी से उधारी लिया तो उसको दिया नहीं, और दूसरा लालच में आकर, जैसे सपोज करो दाल चावल पेपर में आता है ये इतने का, क्यों? क्योंकि मैं कम रेट में दूंगा तो आएगा, लेकिन कम रेट में दे रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है ये लोगों को पता नहीं। बस हमारी दुकान में आओ ये ले जाओ। और लोगों ने बताया, मौलाना साहब भी बताया कि शैतान तरह तरह के रूप धारण करेगा, अच्छे कुर्ता पैजामा करेगा, तुम्हारे साथ में रहेगा और तुमको हमेशा साथ देने का बोलेगा, लेकिन जब वक्त आएगा साथ देने का तुम कर जाएगा, वहीं पर तुम धोखा खा लो। आज बड़े घरों की लड़कियां औरतें कपड़ा पैसे पहनने की, लोग उसको देखिए। पहले गरीबी थी, कपड़ा पहनने को था नहीं, लोगों का शरीर ऐसे खुला रहता रहा, लेकिन लोग उसको दिखने को तैयार नहीं। और आज लोग अपना कपड़ा इतना कम पहन रहे हैं कि लोग चाहते कि उसको लोग दिखे और उसके घर में जाकर दावत और बोलते हम ईमान वाले हैं। एक तरफ बोल रहा है नारे तकबीर अल्लाह अकबर, हम हुजूर की दीवाने हैं, और हुजूर की दीवाने बोलकर हुजूर का जो दुश्मन है उसकी तरफदारी कर रहा है, कदम कदम पर उसे साथ दे रहा है। और कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो उसके ऐप को छिपा रहा है। क्या बोल रहा है? इन्नल्लाह मा साबिरीन। ये आज हमारे पर में लोग दबा, मेरे को बहुत खुशी हुई कि हमारे बहुत से लोग वीडियो को देखे है, और वीडियो को देखने के बाद में सत्य क्या है उसका पता लगाए। बहुत से लोग होते ना, बहुत से लोग मेरे को बोले कि दुआ भैया काम ना बहुत बढ़िया, काम बढ़िया की, आज बोलने के लिए मजबूर है, लेकिन वो साथ किसका दे रहा है? दुश्मन इस्लाम का। मेरे पास में आया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे को बोला था आपकी दावत में स्वीकार कर नहीं सकता, आप किसी और को। तो वो जानने के बाद में भी अपनी आदत को नहीं सुधारना, इस बात का संकेत है कि वो शैतान की तरफदारी करने वाला एक कमेटी या दल बोलो या गिरोह बोलो। जो हजरत आमिना इस्लामिया मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे को मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि आपका आँख खुली हो, मस्तिष्क हमेशा जागता हुआ रहे, और दिल में जिस दिन तुम्हारा खराबी आई उस दिन से तुम्हारा पतन होना निश्चित है। बीमारी आए वो अलग चीज है, लेकिन वो नहीं।
कि तुम अगर सुखद जीवन जीना चाहते हो तो गलत काम करने वालों के साथ तुम छोड़ दो। उसके कोई भी तरह का, जैसे बोलते तुम परेशान में तुमको नहीं, कोई भी तरह का तुम उससे सहायता मत करो और उससे हमेशा दूरी बनाकर रखो, तभी तुम्हारा उज्जवल भविष्य होगा। और साथ ही साथ तुम लोग खुद जानते हो तुम्हारे दुश्मन लगे हुए हैं, लेकिन तुम्हारे अनुशासन में रहने की वजह से तुम सफल नहीं हो रहे। समझे भी नतीजा, मदरसे में पढ़ने वाली लड़की कितने लोगों ने लोभ दिया, इतना पैसा दूंगा, बड़े घर का लड़का है, ये तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। लड़की ने एक ही जवाब दी कि हमारी जिंदगी सुधारने के बाद छोड़ो, तुम अपनी जिंदगी सुधारो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं। और वो मजदूरी करने वालों के साथ में निकाह की शादी, बड़े घर में नहीं। आज के बच्चे सुखी है। और साथ ही साथ आज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी जो मैं बनाने जा रहा हूँ मक्कार औरत, उसको जरूर लिखना। साथ ही अपना मैं बयान खत्म करना चाहता, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।